इन दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का SSR क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं, जो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए और साइन बी क्या लिख सकते हैं हम। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट क्या कर रहे हैं कि लेट ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए, अब इसके वैल्यू जो है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि साइन ए प्लस बी में हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। इस प्रकार से क्या होगा, साइन 60 डिग्री, ए की जगह पे 60 डिग्री एंड बी की जगह पे 30 डिग्री। अब देखिए, साइन 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सॉल्व कर लिया। अब राइट हैंड साइड में भी यही वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या इक्वल आता है। अगर आता है तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए का वैल्यू साइन ए का ए की जगह पे वैल्यू कितना है, 60 डिग्री एंड बी की जगह पे वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 एंड साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। अब एलसीएम 2 हमने लिया, √3 प्लस 1। अब देखिए, राइट हैंड साइड में ये वैल्यू आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इसीलिए ये फॉल्स होगा। अब देखते हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ये क्या है, साइन है ना, साइन थीटा इंक्रीज एट थीटा इंक्रीज। अब इसके लिए हमें थीटा का कुछ वैल्यूज रखना पड़ेगा। मान लीजिए 0, 30 डिग्री, 45, 90 डिग्री। इसे हम पुट करके देखते हैं। सबसे पहले साइन 0 डिग्री रखते हैं, तो साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है। इसके बाद 30 को रखते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। एंड साइन 90 का फिर रखते हैं तो 1 होता है। तो ये क्या हम देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 0 के बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो साइन का भी वैल्यू इंक्रीज होता है, इसीलिए ये ट्रू होगा। अब द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो चलिए, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे देखा वैसे ही इसमें भी पुट करके देखते हैं। थीटा का वैल्यू पहले रख लेते हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री। अब देखिए, कॉस 0, सबसे पहले हम 0 का वैल्यू पुट करते हैं। कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, यानी कि कॉस 0 डिग्री पे तो 1 है, लेकिन अगर हम इसके बाद का जितने भी वैल्यू रखेंगे तो देखेंगे हम कि इसका वैल्यू डिक्रीज़ कर रहा है। सबसे बड़ा यहाँ पे जो 90 डिग्री है तो उसे ही रख के देख लेते हैं। कॉस 90 डिग्री क्या है, 0 आ रहा है। तो देखिए, 0 पे तो वैल्यू 1 था, 90 डिग्री पे वैल्यू 0 हो गया, यानी कि ये डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हर वैल्यू के लिए, यानी कि थीटा का जितने भी वैल्यूज हैं सबके लिए ये पॉसिबल है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा? तो चलिए इसके भी हम कुछ रख के देखते हैं। जैसे थीटा का वैल्यू पहले हम 0 पुटअप करते हैं, साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री। देखिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू तो 0 हो गया, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया, जो कि इक्वल नहीं है। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा पॉसिबल नहीं है, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। लेकिन अगर हम 45 डिग्री की बात करें, साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, तो बस इस वैल्यू पे आप देखोगे कि इसका वैल्यू क्या है, इक्वल होता है। ऑल वैल्यूज के लिए पॉसिबल नहीं है। अब कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan ए भी लिख सकते हैं। एंड ए की जगह पर कितना रखना है, 0 रखना है, यानी कि 1/tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री का वैल्यू भी क्या होगा, 0 ही होता है। इसका मतलब
किसी भी डिजिट को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये इन्फिनाइट आ जाता है। इन्फिनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड, जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें भी तो यही बोला जा रहा है ना कि नॉट डिफाइंड, नहीं करने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री पे कॉट ए जो है नॉट डिफाइंड होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये ट्रू होगा, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ ट्रू होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि जितने भी ट्रू एंड फॉल्स है हमने एक्सप्लेनेशन के साथ जस्टिफाई करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 के पांचों पार्ट यानी कि 5 पार्ट्स जो भी हैं इनके हमने देखा, सॉल्व किया। मुझे लगता है कि एक्सरसाइज 8.2 आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके टोटल क्वेश्चन हमने कर लिए। आने वाले वीडियोस में एक्सरसाइज 8.3 के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे। जो भी डाउट होगी उसे हम क्लियर करेंगे। मुझे लगता है कि अब एक्सरसाइज 8.1, 8.2 आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद।